साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर इस YouTube चैनल के माध्यम से देश के सहारा के पीड़ित निवेशक साथियों के भुगतान से संबंधित मुद्दे पर कुछ जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, आपकी आवाज़ DL यादव 4748 इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, सबसे पहले मैं आता हूं कि हमारा पिछली वीडियो में हमारे दर्शक भाइयों में एक कमेंट आया था जिसमें सवाल उठा था कि आप कौन हैं। साथियों, मैं समस्त पीड़ित निवेशक साथियों और दर्शक भाइयों बहनों से निवेदन के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक सहारा इंडिया परिवार से संबंधित पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ता हूँ। साथियों, मैं सहारा के प्रबंधन से 1990 में एजेंट की हैसियत से जुड़ा था। साथियों, तब से मैं निरंतर सहारा प्रबंधन के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों पर कार्य करता रहा। साथियों, 2014-15 से हमारा जितना पैसा जमा था तरह तरह की स्कीमों में, फ्यूचर फंड, सिक्योरिटी फंड, कमीशन का, इनकम टैक्स का काटा गया पैसा, ये सब मिलना बंद हो गया और प्रबंधन निरंतर झूठ बोलता रहा कि आपको धीरे धीरे कंपनी में ब्याज के भुगतान करेगी और सहारा इंडिया भवन पे इस समय जांच चल रही है। इसके बाद बताया गया कि कंपनी पर एम्बार्गो लगा हुआ है। साथियों, हम लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार थे और प्रबंधन जैसा जैसा बताता था वैसा करते गए। अपना पैसा, अपने पारिवारिक पैसा, अपने नात-पात रिश्तेदारों का पैसा, समाज में जितनी जान पहचान थी सबका पैसा निवेश कराया और सभी लोगों का पैसा 2014-15 से यही कहकर भुगतान रोकना शुरू किया और अपनी मर्जी से कन्वर्जन करते रहे। प्रबंधन तंत्र हम लोगों को यही बताता रहा कि आपको और आपके जमाकर्ताओं को एम्बार्गो हटते ही भुगतान कर दिया जाएगा। तो साथियों, एक छोटा सा मैं अपनी परिचय बता दिया है। साथियों, दूसरा कमेंट आया था कि आपको सहारा के बारे में ABCD नहीं मालूम है। साथियों, दर्शक भाइयों, मुझे ABCD की जानकारी सहारा की करनी भी नहीं है क्योंकि मैं 1990 से अभी तक ABCD ही पढ़ता रहा सहारा की और उसी पे अब काम कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं न्यायालय भी दौड़ रहा हूँ थक हार कर, और इतना मेरे ऊपर कर्जा है बैंकों का, मेरी ज़मीन बेचने का, लड़की की शादी का पैसा जमा किया गया था, 2020 में शादी में पैसा भी नहीं मिला। खैर, इस तरह की समस्याएं हमारे देश के सहारा के तमाम कार्यकर्ताओं को, निवेशकों को किसी रूप समझा जा सभी को है। जो समस्या मेरी वही लगभग सभी की पूरे देश में जितने भी सहारा परिवार से जुड़े निवेशक और कार्यकर्ता हैं। साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करके आता हूं मुद्दे पर। साथियों, भाजपा की मोदी सरकार केंद्र में आसीन है और साथियों, सहारा के पीड़ित निवेशकों के भुगतान की याद आई है और यह याद केवल चुनाव के समय ही आती है। साथियों,
सहारा की चारों क्रेडिट सोसाइटियों का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार करेगी। यह बात भारत सरकार के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने पुनः 3/11/2024 को झारखंड के एक जनसभा में, वहाँ पर एक चुनावी जनसभा में इन्होंने पुराना नारा दिया कि पाई पाई का भुगतान में ब्याज के किया जाएगा। साथियों, इससे पहले लोकसभा के चुनाव में भी कई प्रदेशों में माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री केंद्र सरकार के श्री अमित शाह जी ने तब भी यही एक चुनावी वादा किया था। चुनावी जनसभाओं में कहते थे सहारा के निवेशकों को पाई पाई का भुगतान हमारी पार्टी, हमारी सरकार और हम कराएंगे। साथियों, चुनाव जीतने के बाद पुनः सहकारिता मंत्री जी देश के पीड़ित निवेशकों का भुगतान कराना भूल गए। साथियों, आज वर्तमान समय में देश की कई विधानसभाओं, कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। उसी क्रम में 3/11 को झारखंड में माननीय सहकारिता मंत्री जी ने पुनः पाई पाई का आश्वासन दिया। उसी क्रम में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी आज झारखंड की धरती पर एक चुनावी सभा किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भी वही एक वादा दोहराया कि हमारी मोदी सरकार जो केंद्र में आसीन है, हम सरकार में कृषि मंत्री हैं और पाई पाई का भुगतान देश के पीड़ित सहारा के निवेशकों का कराएंगे। साथियों, यह चुनाव के समय हमारे देश के नेतागण ऐसे वादे करते हैं, लेकिन साथियों जिसकी सरकार हो उस पर तो भरोसा करना ही पड़ता है। साथियों, श्री अमित शाह जी मोदी सरकार में बहुत मजबूत और प्रथम पंक्ति के मंत्री हैं। मोदी जी के साथ के ये जो चाहे पाई पाई का भुगतान मैं ब्याज के करा सकते हैं। साथियों, सहारा के निवेशकों का भुगतान दिलाना चाहे तो हमारे देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी सक्षम हैं कि भारत सरकार में रहते हुए सहारा के प्रबंध तंत्र एक एक पाई में ब्याज के भुगतान करेगा। ये हमें आशाएं और उम्मीदें हैं। साथियों, पिछले लोकसभा की सदन चल रही थी जिसमें देश के कुछ सांसदों ने सहारा के भुगतान का मुद्दा उठाया, पीड़ितों की आवाज़ उठाई, जिसमें माननीय सहकारिता मंत्री जी ने गोल मोल उत्तर देते हुए उन सांसदों को, लोकसभा के सदन के सदस्यों को ये बताया कि सहारा से भी विवाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सरकार निवेशकों के साथ है। साथियों, हमारे सांसद झारखंड से जो आते हैं श्री सुदामा प्रसाद जी,
उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई कई बार और निवेशकों के भुगतान का मुद्दा गर्म होकर ठंडा होता रहा। साथियों, वही सुदामा प्रसाद जी हैं जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ पूरे देश में चुनावी बिगुल बजा रहे हैं भुगतान निवेशकों के लिए, भुगतान की लड़ाई लड़ने के लिए। साथियों, आज हम इस बात से ज़रूर स्वागत करते हैं हमारे देश के माननीय मंत्री जी, माननीय सांसदों का, माननीय लोकसभा के जितने भी सदन में सदस्य हैं जिन्होंने पीड़ितों की आवाज़ भुगतान से संबंधित उठाई, हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा और उम्मीद रखते हैं कि क्या इस बार का वादा जो हमारी केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण कर रहे हैं, जनसभाओं में वादा कर रहे हैं निवेशकों के साथ, क्या भुगतान होगा। और शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कुछ उम्मीदें ज़रूर दिख रही हैं कि पाई पाई का भुगतान बहुत जल्द शुरू होगा, ऐसी हमें उम्मीदें दिख रही हैं। साथियों, मैं सभी सांसदों का एक बार फिर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और अपने देश के पीड़ित निवेशकों का और उनके परिवार का और सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस बात से भी हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग संयम बनाए रखें और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी शायद इस बार सभी लोगों का भुगतान कराने के लिए तैयार हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।